अच्छा, आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेटेजी क्विकली। और अभी कितने बजे? बस मैं एग्जैक्ट 1 घंटे में ऑफ कर दूंगा, अगर आप माइंड ना करें तो। अगर आप माइंड ना करें तो बिल्कुल ना। ये आप देख रहे हैं हालत क्या हो रही है, गले में एक जंग सी हो रही है। इंपेयरमेंट आगे 36 अप्लाई हो चुका है इधर, इंपेयरमेंट हो रही है। देयर आर इंटरनल इंडिकेटर्स। बहरहाल फैजान ठीक है, ठीक है। तो याद उसकी बहरहाल आती है मैं कभी कभी। कैफ 6 MFA, ठीक है जी। जिनकी आज पहली क्लास है और जो ऑनलाइन वाले हजरत, आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज? ये जो पेपर है MFA का, मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट आपके पुराना रिकैप करूंगा मैं। इसमें 45 to 50% जो है वो BM है, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट। और जो रिमेनिंग है तकरीबन समझे 50 से 55% वो है प्रैक्टिकल, ठीक है। अच्छा, आप यूं लकी हैं, एक लिहाज से आपको लग रहा है यार कहां फंस गए, नया पेपर आ गया। बट इफ आई आस्क यू कि आप इसको पॉजिटिव सोचें तो आपको इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आप कैफ लेवल पर ही BM और BFD पढ़ के आगे जा रहे हैं। ये आपको काम आएगा CFAP 3 के अंदर, मैंने कल भी बताया था। और समझे कि आप ये जो BM है जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं सिलेबस के अंदर, ये पूरा आपका CFAP 3 के अंदर है पूरा, ठीक है जी, बिजनेस मैनेजमेंट। और फिर ये आपको काम आएगा MSA 2 के अंदर। तो अंदाजा लगाएं आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको वहां मुश्किल ही नहीं होगी। जब आप CA फाइनल में BM पढ़ रहे होंगे तो आपको उस लेवल पर कोई नहीं बताएगा व्हाट इज स्ट्रेटेजी, आप खुद ही पढ़ रहे होंगे, आपको पहले से पता होगा। और जो BFD वाला पार्ट है ऑब्वियसली वो भी हेल्प करेगा। वो आ रहा है CFAP 4 के अंदर, जो मजीद कहां आएगा, फिर MSA 2 में आएगा। क्योंकि जो MSA 2 है दैट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ BFD, MSA 2 is a blend of both BFD and BM। और जो MSA 1 है that is a blend of both audit and financial reporting। समझ आ रहा है? तो आपने कैफ इतना शानदार पढ़ना है कॉन्सेप्चुअली कि आपको आगे चीजों में आसानी हो जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैंने कल बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं कि जो हमारे BM के चैप्टर्स हैं, अगर आप पहला पेज देखेंगे दोबारा, बेशक अगर बेसिक बातें दोबारा रिपीट हो जाएं इसमें कोई गम नहीं है, ठीक है जी। 9 चैप्टर्स हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं इसको यूं स्लाइड डाउन कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल वी हैव 9 चैप्टर्स स्वीट हार्ट्स। 9 में से ये 9वां एथिक्स है। ये एथिक्स वही है जो हम आपको कैफ 8 में पढ़ा रहे होंगे। बहरहाल आप मर्ज होकर नहीं बैठेंगे, यहां अलग होगा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जो ऑडिट दे रहे हैं आपको आसानी है, वो कॉमन है, ठीक है। तो इसको मैं BM का पार्ट गिनता ही नहीं, इसको मैं BM का पार्ट नहीं गिनता, ठीक है। जो चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है वो एग्जांपल्स हैं, निकाल लें आप। ये ऑलरेडी मैं कवर कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉपर चैप्टर, ठीक है। अब कितने बज गए आपके पास? 7 बज गए। 7 में से जो 5 चैप्टर्स हैं ये है हमारे पास पेस्टल मॉडल, जिस पर कल बात हुई थी। तो अगर मैं डिस्कशन का आगाज करूं फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेटेजी, जो कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल है, जो कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है कि कंपनी को फ्यूचर में क्या करना है, वो स्ट्रेटेजी है उसकी, ठीक है। स्ट्रेटेजी का हमारे पास 3 लेवल्स हैं, कल बात हुई थी। एक है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, एक है बिजनेस स्ट्रेटेजी और एक है फंक्शनल स्ट्रेटेजी। मैं दोबारा से आता हूं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, क्या मैं फूड बिजनेस में जाऊं या मैं एविएशन में जाऊं, क्या मैं क्लोथिंग में जाऊं या मैं एजुकेशन में जाऊं, ये मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। लास्ट नाइट इन अ गैदरिंग ऑफ आई मेट द CEO ऑफ किया। हमारे दोस्त हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किया स्पोर्टिस ब्रांड के जो आपके CEO हैं, वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। मैंने पूछा फैसल भाई क्या सीन चल रहा है? कह रहा है अभी देखते जाओ क्या हो रहा है। उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़ा जबरदस्त कर दिया। पहले आपने किया लॉन्च किया, फिर आपने Peugeot लॉन्च किया, अब आप मजीद कोई और हो सकता है ब्रांड लेके आ जाएंगे। तो किया वालों के पीछे कौन है? लकी ग्रुप है। लकी सीमेंट की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी थी कि हम सीमेंट सेक्टर में भी होंगे और हम ऑटोमोबाइल में भी आएंगे। एक तरफ आपकी सीमेंट, लकी सीमेंट, और एक तरफ आप कह रहे ऑटोमोबाइल। अचानक से आपने 360 डिग्री का चेंज मारा है। ये उनकी क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अभी उन्होंने सिडान गाड़ी लॉन्च नहीं की है, किया वालों ने अभी सिडान गाड़ी लॉन्च नहीं की है। दैट इज व्हाट उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। अभी वो SUV में खेल रहे हैं। कराची में लोगों का माइंडसेट आप चेक करें। आज से 5 साल पहले CFA आया, हर बच्चा CFA कर रहा है, CFA।
एकदम जलगार हो गए, अल्लाह माफ करे। लग रहा पूरी कौम, अगर हर बच्चा CFA नहीं करेगा वो क्या करेगा? CFA। एक वेव आई, खत्म हो गई। कोविड में और वेव्स आई, फूड पांडा, घर पे खाना आ रहा है, एक वेव उसकी आई। ऑनलाइन शॉपिंग की वेव आई। अभी कराची में नई वेव आई है, क्योंकि महंगाई है ना, SUV बहुत महंगाई है, क्या करें? 60 लाख की SUV, कहां जाएं? कहीं बाहर घूमने भी नहीं आ सकते, ट्रेवलिंग भी बंद है, अल्लाह पाक पैसे कहां खर्च करें? ये लो SUV, घुस गए लकी वाले उसके अंदर। कह रहे ठीक है, अभी आप देख लें, आप जरा चेक करें, गूगल करें कि कितनी गाड़ियां पाइपलाइन में आ रही हैं इस वक्त। प्रोटॉन आ चुकी है, चाइना के एक और ब्रांड हेविल आ गई है, मतलब आपके पास SUVs की लाइन लग गई है। तो जो इस बिजनेस में घुस रहा है वो उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। अभी हम बड़ी गाड़ी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली गोइंग फॉर 1.5, वी आर नॉट लॉन्चिंग 2500 cc। ये क्या है उनकी? और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए वी हैव अ फंक्शनल स्ट्रेटेजी। फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, ये सारे चीजें किसको हेल्प कर रहे हैं? इन दोनों चीजों को। ठीक है, ये एक वर्ड है स्ट्रेटेजी का, जहां से ये चीज निकलती है। देन वी हैव प्लानिंग। अगले 5 साल में मैं केनस इंस्टीट्यूट को कहां देखता हूं? ये है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, या जो बच्चा भी कैमरा लगा के गया है, या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़े, ये भी लेक्चर इसकी एडिटिंग होगी, फिर आप इसको LMS पे देख रहे होंगे, आपके भी शशके खत्म नहीं हो रहे। तो ये मेरा ये जो प्लानिंग हो रही है, ये किस लेवल पे हो रही है? टैक्टिकल, ऑपरेशनल। आज मेरे कैंपस में कितने पियून आए, कितने नहीं आए, सुपरवाइजर देख रहा होगा। ये व्हाइट बोर्ड की ना मार्कर की खत्म हो गई है, ऊपर कैंटीन में पानी की ठंडी बोतलें हैं कि नहीं है, और आज जो ना वो गेट पे झगड़ा हो गया, उसको देखना पड़ेगा, और आज फलाना मसला हो गया, ये कैमरे की जो ना वो बैटरी का मसला आ गया। ऑपरेशनल मामला है ये कौन देख रहे हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग में जो इन्वॉल्व है। फिर जो नीचे मेरा CA के काउंसलर्स हैं, जो मेरा मार्केटिंग का हेड है, जो मेरा ऑपरेशंस का हेड है, वो मेरा क्या है? टेक्टिकल। और मैं और सर खलील और मेरी जो पूरी फैकल्टी है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑनलाइन पे जाएं ना जाएं, कराची के बाहर के मार्केट को टच करें ना करें, जो बच्चे हमें दूर दराज इलाकों से कॉल करें उनको हम कैसे एंटरटेन करें, शुड वी गो फॉर दिस और नॉट, क्या हम CFA भी ऑफर करें ना करें, क्या हम ICA में ऑफर करें ना करें, क्या हम ICAW का क्रैश कोर्स कराए ना करें। एक जमाने में कराची में सिमा का ट्रेंड था, सिमा यूरोप की टॉप क्वालिफिकेशन है, हम उसकी ALP थे एक जमाने में, कराची में 400-500 बच्चे, फिर एकदम उसकी वेव खत्म हो गई, हवा चली हुई थी, सिमा कर लो, सिमा कर लो, सिमा कर लो, सिमा कर लो, चलो मुल्तान चलो, चलो मुल्तान चलो, ऐसी वाली बात थी, वो वेव खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें कि यार हम ये करें या ना करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो सर साजिद कर रहे हैं, सर खलील कर रहे हैं, मेरे साथ मेरी फैकल्टी कर रही है, ये है स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड को मजीद खोलूं तो असल जुमला निकलता है, यार ये है क्या? इट्स ऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट्स ऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मेरे पास इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की इतनी एग्जांपल्स है ना, आपकी सोच है, मैं शाम तक पढ़ा सकता हूं, अगर मेरा गला चलता रहे ना तो आई कैन टीच फॉर एज लॉन्ग एज यू से। बेस्ट एग्जांपल कबाबजी, सबने खाया माशाल्लाह, ठीक है जी, ब्रांड है, और मैं समझता हूं कि कराची में कुछ ब्रांड्स हमें लगता है एक्सपेंसिव हैं, बट आई से कि यार दे डिजर्व इट। फूड क्वालिटी ऑफ, सर्विस ऑफ, हाइजीन जबरदस्त। जो बात है, आप मैकडोनल्ड्स ले लें, आप कोलाची ले लें, आप कबाबजीज ले लें, आप दरबार शीरीन ले लें, आप बारबेक्यू नाइट ले लें। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। कोई लोग कह रहे सर दोपहर का टाइम है, बस कर दें, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, मुझे तो स्टेक याद आ रहा है उसका। कबाबजीज की बेकरी खुली हुई है, ऐसा ही है। खवातीन घबराना नहीं आपने, मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बेकरी है उनकी। चलो, आपका मेन बिजनेस क्या था कबाबजीज का? आप बारबेक्यू में थे, तो अचानक से बारबेक्यू से आप यहाँ पे हैं फूड बिजनेस के अंदर, है वही फूड बिजनेस, यहां भी खापा वहां भी खापा, क्योंकि कौम का पैगाम खापा। यहां पेस्ट्री खाएं, चिप्स खाएं या बारबेक्यू खाएं, है वो फूड बिजनेस के अंदर, बट उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज कर ली। उन्होंने कहा यार हमारा नाम मार्केट में बैठ चुका है, मुझे बताएं कि ये स्मार्ट वॉच क्या जरूरत है आईफोन को बनाने की। आज आपका नाम हिट हो गया, अब आप कुछ भी बेच दें, कल को बोलेंगे आप पेश करते हैं आईफोन के बेहतरीन जॉगर्स,
कराची वाले तो वैसे ही पैसा लेके बोरियों में घूम रहे हैं, बताओ खर्च कहाँ करें। पहले आएंगे डिफेंस वाले, लाओ में बर्गर दिखाए, कहाँ शूज का है जी, आईफोन के जूते बिक जाएंगे, सीके की घड़ियां, केनेथ कोल की घड़ियां। आपका घड़ी आपका ब्रांड नहीं है, आप परफ्यूम वाले हैं, लेकिन आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि चूंकि हमारा नाम चल पड़ा है लिहाजा हम इस नाम का जो भी लॉन्च कर देंगे वो चलेगा। ठीक है जी। तो कबाबजीज का जो ब्रांड है, जो आज फूड बिजनेस में है, चाहे उनकी बेकरी हो या उनकी कोई जो है ना कोई उनका कोई और इस तरह का बिजनेस हो, या उनका जो मेन जो कराची में उनका जो रेस्टोरेंट्स है जहां बारबेक्यू खाते हैं वो फूड बिजनेस के अंदर, इट इज ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। लेकिन वो बेकरी में आ गए, ये उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। वो कराची में 6 आउटलेट खोले, वो कराची में 15 आउटलेट खोले, ये उनकी क्या है। और कराची में लोकेशन, आप देखें क्या लोकेशन पिक की आपने हाईवे की। कराची शहर कंजेस्टेड हो रहा है, कुछ अरसे में आपको लगेगा, मेरे जुमले लिख लें, मैं जरा बहरिया से आ रहा हूं जूस लेके, मैं जरा अभी बहरिया से आ रहा हूँ जूस लेने जा रहा हूँ। अबू मैं बाहर कटाने जा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बहरिया जा रहा हूँ। जितना वो करीब आ गए ना, अब आप देख लीजिएगा कहाँ रेस्टोरेंट खोलें कहाँ ना खोलें, बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो जब बहरिया वाले, जब कबाबजीज वाले इस बिजनेस स्ट्रेटेजी में आए कि हमने बेकरी भी खोलनी है, अब आ रहा है तुम्हारा सिलेबस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला फंक्शन, या पहला तुम कह लो कंटेंट कह लो, या पहला फीचर कह लो जी, वेरी गुड। यहां से मैं सिलेबस स्टार्ट करता हूं ना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या पोजीशन। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या पोजीशन। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक चॉइस। कैसे करेंगे इसको? इतने सारे कराची में बड़े बड़े बेकरी वाले मौजूद हैं, वी हैव द बिगेस्ट ब्रांड यूनाइटेड किंग। जब कबाबजीज वाले आ रहे होंगे बेकरी बिजनेस के अंदर, तो उनको पता होगा कि यार यूनाइटेड वालों की अपनी है ना एक उनका नाम बना हुआ है, हाउ डू वी कम्पीट, उनके बराबर में हम अपना बेकरी खोल रहे हैं, क्या हम ज्यादा प्राइस चार्ज करें? क्योंकि कराची में एक और माइंडसेट है, अच्छा महंगा है, जबरदस्त होगा। तालीम को छोड़ के बात हो रही है, तालीम में उल्टा है, जितना सस्ता उतना आप खुश होते हैं उससे, डिस्काउंट ऐसा दे दें बस तबीयत साफ हो जाए हमारी। इस कौम को खाना महंगा चाहिए, तालीम सस्ती चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है जी, समझाया भी, एक पैगाम भी दिया आपको। स्ट्रेटेजिक चॉइस, माइंड नहीं किया करे, असली बातें हैं ये सारी। और आखिर में क्या है जी, आखिर में आ रहा है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, जिसको चेंज भी कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, इसको स्ट्रेटेजिक चेंज भी कहा जाता है। अब जरा यहां आइए जी, पहला वाला क्या है जी, पढ़ें पूरी क्लास। यहां से तुम्हारा सिलेबस शुरू होता है। आज अब रिपीट करो, आज मैं कहाँ हूं, आज हम क्या कर रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आज हमें इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है, मेरी पोजीशन क्या है आज। तो जब कबाबजीज वालों ने बेकरी का प्लान स्टार्ट किया होगा, तो उन्होंने पहले अपनी पोजीशनिंग चेक की होगी, और उनकी टीम में किसी पढ़े लिखे बंदे ने या किसी सेठ साहब ने पेस्टल मॉडल को भी देखा होगा। ठीक है जी। इन्वायरमेंट, सबसे पहले आपको देखना है आपका इन्वायरमेंट। और अगर मैं डायग्राम बना दूं, तो बच्चे जूम पे क्लास ले रहे हैं जी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहां इसका एक डायग्राम बना दूं, ये कंपनी है भाई, ये है ऑर्गेनाइजेशन, एक एनवायरनमेंट ये है और एक एनवायरनमेंट ये है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मी क्या कह रही हैं, तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं, तुम्हारे भाई बहन क्या कह रहे हैं, तुम्हारे घर में दादी क्या कह रही है, तुम्हारे माइक्रो इश्यूज हैं। तुम्हारे मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, मैक्रो। आईकेप का पेपर मुश्किल आया, मैक्रो फैक्टर है यार। क्वालिफिकेशन का ये हाल हो गया, मैक्रो है ये। तुम पहले अपने माइक्रोस तो पकड़ो। आज हमारे बच्चों का मसला क्या है, मैक्रोस में घुस गए हैं। तू नेगेटिव है कि तेरा मसला है, तू हिम्मत आ रहा है कि तेरा मसला है, तुझे डर लगा हुआ है कि तेरा मसला है, तू पढ़ नहीं रहा कि तेरा मसला है,
तू क्लास में नहीं आता कि तेरा मसला है? माइक्रोस, पहले अपने माइक्रोस तो ठीक कर लें आप, मैक्रोस भी देख लेंगे यार। सर कोविड के बाद ऑनलाइन में ये हो गया, फलाना हो गया। मेरा काम क्या है? मैं क्लास में आऊं और मैं अच्छा पढ़ाऊं, एंड आई शुड बी एग्जाम फोकस्ड। ये स्ट्रेटेजी 24 साल से ऑडिट में भी रही है और इंशाल्लाह एमएफए में भी यही है। पेपर पास कैसे करना है, टीचर को नॉलेज भी देनी है, लिंकिंग भी करानी है और पेपर पास कराना है। इन्वायरमेंट, माइक्रो मैक्रो। मेरे कंपनी के बाहर पॉलिटिकल फैक्टर्स, कहो पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, रुक जाओ, इन्फ्लेशन क्या हो रही है, मुल्क का जीडीपी क्या है, मुल्क का जीएनपी क्या है, डॉलर कहां पहुंच, मेरे इख्तियार में तो नहीं है। हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हाँ मेरा 24 साल का तजुर्बा है, हाँ मैंने ईवाई के आर्टिकल्स की हुई है। क्या डॉलर मेरे हाथ में है? क्या एक्सचेंज रेट पैरिटी मेरे हाथ में है? अब मैं बैठा हूं अपने रूम में गम में, हाय डॉलर तू पहले कितना अच्छा था, अब तूने बहुत जुल्म। ओ भाई तू अपना पढ़ा, तू माइक्रोस ठीक करना यार। तू अपना कैंपस इतना शानदार बना दे कि बच्चा केनस आके बोले यार वाओ व्हाट एन इंस्टीट्यूट। टर्न की सोल्यूशन है, एजुकेशन भी आ रही है, माहौल भी आ रहा है, हम सिक्योर्ड भी हैं, नमाज की जगह भी, हम कैंटीन में भी, ये कंफर्टेबल। मैं उसको देखूं ना कि मैं डॉलर को बैठ के रहूं, या मैं रोज रहूं कि ये जी रात को टीवी पे जो तमाम सियासतदान लड़ रहे मुर्गे की तरह, उनको देखूंगा बैठ के। मैक्रो फैक्टर्स हैं, डॉलर क्या हो गया, रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो गया, उनकी हमारे हुकूमत से क्या बात हुई, मेरे अख्तियार में नहीं है। मैं अगर ये मैक्रो पकड़ के बैठ गया तो फिर मेरे माइक्रोस कौन देखेगा? लेकिन एक कंपनी के केस में उसको देखना पड़ेगा कि कौन से मैक्रो फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, ताकि मुझे अपनी पोजीशन का पता चले कि यार ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम कहां खड़े हैं, कैसे करेंगे, आओ करते हैं। समझ आई मेरी बात? क्या मुझे इस इलाके में एक और कैंपस बनाना चाहिए? अच्छा ठीक है यार, जगह ढूंढना शुरू करो यार, आओ कैंपस बनाते हैं एक और। जगह ले ली, आओ कैंपस की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, इंप्लीमेंटेशन। समझ आ रहा है? हर बिजनेस इस चीज से गुजर रहा है, चाहे वो पान का खोखा हो या वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हो। ठीक है जी, कहो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स, कहो पेस्टल मॉडल। तो आपके सिलेबस में जो ये 5 चैप्टर्स हैं, ये है पेस्टल मॉडल। बताना ये चाह रहा था, इतनी बार दोहराऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में जुमले चिपक जाएं और तुम गुमराह ना होगा। अच्छा नहीं ये तो ये नहीं, ये था नहीं भाई, ये था ये चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, दैट इज पॉलिटिकल। चैप्टर नंबर 2 जो है वो इकोनॉमी है। चैप्टर 3 इज सोशल एंड कल्चरल। चैप्टर 4 and 5 इज आईटी। तुम्हारे सिलेबस में पेस्टल भी पूरा नहीं है। ये जो पेस्टल का ये आखिरी वाला ई है, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जान छूट गई यार। और ये जो तुम्हारे पास 3S बना है, एस क्यूब, इसमें से सिर्फ ये पार्ट तुम्हारे KF 6 के सिलेबस में है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो आज ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनकी पहली क्लास है ये, तो मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं, आई रिपीट अगेन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या पोजीशन। 15-20 किताबें मैंने देखी पिछले 2 हफ्ते के अंदर, कहीं लिखा हुआ एनालिसिस, कहीं लिखा हुआ है पोजीशन, कहीं लिखा हुआ है पोजीशनिंग, तीनों एक बात है। फिर लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक चॉइस, कहीं लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन और कहीं लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक चेंज। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। ये आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, Feb 3 में। मेरी बात समझ आई? हैंड आउट पाए शाबाश जरा जल्दी से। तो हम अगर कल के लेक्चर को थोड़ा सा कनेक्ट कर लें, समीर अगर तुम पढ़ लो, अगर हमारे पास ये सहूलत मौजूद है, माइक भी है, जिसकी आवाज अगर लगता है कि वो फुल फ्लैश पढ़ सकता है तो वैसे ही पढ़ ले, शाबाश। हैंड आउट का पेज नंबर 7 जी। निमरा से कहें कि हैंड आउट ग्रुप पे शेयर कर लें फिलहाल ना जी। जो बच्चे हैंड आउट मांग रहे हैं फिलहाल ग्रुप पे शेयर कर लें जी। अभी आपको मिल जाएगा हैंड आउट जी। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज आपने घबराना नहीं बेटा,
अभी आप इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर लेंगे, फिर आप हैंड आउट जो है ना फिजिकली हम कोई बुकलेट बना लेंगे, आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो प्लीज जी। और कोई एक कॉपी यहाँ दे दे, एक कॉपी यहाँ दे दे, शाबाश जल्दी से, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट जी। तो आखिरी बात मैंने क्या कही, मैंने आखिरी बात आपको बताया कि पेस्टल में P इज पॉलिटिकल, E इज इकोनॉमिक, S फॉर सोशल एंड कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E इज इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल, एंड L इज फॉर लीगल फैक्टर्स, ठीक है जी। हमने पिछली जो क्लास थी, जो हमारी पहली क्लास थी, उसमें हमने पेज नंबर 5 पर जो स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है हमने वो भी कवर कर ली थी, और हमने ये पढ़ा था दिस डेफिनेशन इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन, इट कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स, और हमने कुछ स्ट्रेटेजी के फीचर्स भी पढ़े थे हमने। हम अगले पेज पे आते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, जो दरमियान का कंटेंट है वो पढ़ लेंगे। इट इज बेसिकली अ मोर डिस्कशन, मोर इलैबोरेटिव डिस्कशन ऑन स्ट्रेटेजी। अगर मैं लेवल्स पे आता हूं, तो लेवल्स में मेरे पास क्या चीज है, 3 लेवल्स हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, और मेरे पास है फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है जॉनसन कोज एंड ब्रिडिंगटन स्टेट दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट क्या है जी, चॉइस, पोजीशन, चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन। ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन। जरा यहां से पढ़ना शुरू करें। स्ट्रेटेजिक पोजीशन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पोजीशन। Strategic position. Strategic position is taking an analysis or assessment of the strategic position of the senior management of a company. For example, need to understand the position of the company in its market. In what ways does the company perform better than its competitors? That's the 7. And in what ways are competitors more successful? In other words, how do rival companies compare with each other in terms of competitive advantage? ठीक, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे हैं। Management also needs to understand the factors in the business environment that affect their company and how the company will be affected by the changes that are likely to happen in the environment in the future. Could the company be affected by changes in technology, ठीक है, changes in the state of the economy, or new laws? ठीक है जी, आगे चलें। Even more important, perhaps will there be changes in what customers want जी, to buy? कोविड में लोगों के जो शॉपिंग ट्रेंड है वो चेंज हो गए। मिसाल के तौर पे अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं आपको इसकी, इस पिछले 2 सालों में कोविड के बाद अगर आपने गौर से देखा, जो बच्चे जिम जाते हैं, मार्केट में जिम की डिमांड बढ़ गई एकदम से, और डॉक्टर्स जो है ना वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहे हैं कि प्लीज गो टू जिम। आपने वेट बढ़ा लिए, वेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोविड में आपने सिर्फ खाया है, पूरी कौम ने सिर्फ क्या किया है, खाया है हमने, किलो और मन के मन गोश्त खा गए हम। तो लिखा हुआ जी जिम जाए अब आप, तो हर इलाके में जिम स्टार्ट हो गया है, और लोग 8 बजे 9 बजे सुबह या शाम में जिम पहुंच रहे हैं। अचानक से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो जो लोग इस बिजनेस में थे, स्पोर्ट्स बिजनेस में थे, या जिनके पास इस तरह के इस तरह की जो इक्विपमेंट था उसमें इन्वॉल्व थे, उनकी सेल बढ़ गई है अचानक से। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें सोशल और कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल में आपके लोगों में क्या चेंज आया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोगों की स्पेंडिंग है वो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। ठीक, आगे चलें जरा। Because of changes in society or लाइफस्टाइल, वही बात, आगे चलें। So how might this affect what the company procedures and produces and sells? ठीक, आगे चलें। Management has to make a decision. Management has to make a decision about what? About what their company should be doing and what the company is trying to achieve. Objective need to be realistic. So management needs to understand where the company stands now in its markets and where it should be trying to get in a few years time. फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, जिसके लिए आपको आज अपनी पोजीशनिंग देखनी पड़ेगी। आगे चलें। All these factors must be considered in the analysis of strategic position. There are 3 aspects to strategic position. जी, क्या एस्पेक्ट्स हैं जी? The environment. जी, पहला हमारे पास है एनवायरनमेंट, दूसरा हमारे पास है द स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, और तीसरा हमारे पास है एक्सपेक्टेशन एंड पर्पसेस। दोबारा पढ़ता हूँ, हेडिंग कहाँ से आई, लिखा हुआ देयर आर 3 एस्पेक्ट्स टू स्ट्रेटेजिक पोजीशन। आज मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरी पोजीशन क्या है, मैं अपने कॉम्पिटिटर से ये काम बेहतर कैसे कर सकता हूं। इसके मजीद 3 फैक्टर्स हैं। क्या क्या? पहला क्या है जी? एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है जी? मेरी कंपनी की अपनी क्या
हाँ, इसमें हम पढ़ेंगे कंपनी की रिसोर्सेज, और अगर मैं थोड़ी सी फ्यूचर की लिंकिंग कर दूं तो बात समझिएगा जरा। मैं आपके सिलेबस को लिंक करने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। इन्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक, कैपेबिलिटी, और आखिर में क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेशंस एंड पर्पसेस। ठीक है, 3 बातें कर दी इसने। इन्वायरमेंट से निकला पेस्टल मॉडल, इन्वायरमेंट से निकला, ठीक है जी, नोट करते चलना जरा कि मैं किस तरह इसको डिलीवर कर रहा हूं। पेस्टल जब आप करेंगे, जब आप पेस्टल मॉडल अप्लाई करेंगे तो आपको अपने कंपनी के गिर्द जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो नजर आएंगे, जहां से 2 बातें और निकलेंगी। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और हमारी कंपनी के थ्रेड्स क्या हैं। और जब मैं असेस करूंगा अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, जब एज अ केनस प्रिंसिपल जब मैंने देखा कि मेरे कॉलेज में कैपेबिलिटी क्या है, तो मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नजर आया, मुझे उसमें लूप होल्स भी नजर आए, मुझे अपने टीचर्स भी नजर आए। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ अभी ग्रोथ या डेवलपमेंट फेज के अंदर है। यहां से निकलेगा मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस, तो ये बन जाएगा एक और मॉडल, स्वॉट एनालिसिस। समझ आया? ये जो स्वॉट है ये तुम्हारे सिलेबस में सर कहां दिया हुआ है? सर ये तुम्हारे सिलेबस के चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। समझ रहे हैं? मैंने 2 क्लास में सिलेबस खोलने की कोशिश कर दी है। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है सिलेबस का, जिसपे लिखा हुआ है इंटरनल एनालिसिस, वहां हम ये पढ़ रहे होंगे स्वॉट। लेकिन अगर गौर से देखें तो स्वॉट आया कहां से? 2 चीजें यहां कवर्ड हैं, 2 चीजें यहां कवर्ड हैं। सर इफ यू कैन फर्दर इलेबोरेट, हमारा आज का एजेंडा नहीं है लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूं खाली। ये जो स्वॉट है, स्ट्रेंथ और वीकनेस का ताल्लुक कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज से होता है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये निकलती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जिसको कंसीडर करने के लिए हम क्या पढ़ रहे होते हैं? पेस्टल। कुछ समझ आ रहा है? तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अगर तुम्हारे कैफ 6 के पेपर में अगर एग्जामिनर चाहे तो जो तुम्हारा 55% या 45% का जो मेरा वाला एरिया है, अगर एग्जामिनर चाहे तो वो 3 सवाल बना के इसी क्लास में से पेपर बना लेगा। एक सवाल बन गया स्वॉट के ऊपर, ठीक है, एक सवाल बन गया पेस्टल के ऊपर। अब स्वॉट को आप ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, जब मैं इन्वायरमेंट देख रहा हूं, सुनना, जब मैं इन्वायरमेंट को असेस कर रहा हूं तो अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था? एक माइक्रो है और एक क्या है? इधर देखें, मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, अगले 5 मिनटों में मैं आपको सब्जेक्ट की दे रहा हूं विजिबिलिटी। हल्का सा मैंने ड्रोन ऊपर उड़ाया और मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं कि देखिए कितना आसान है ग्रिप करना। अगर तो टीचर को लिंकिंग पता हो कहां से जंप मार के मैं कहां जा रहा हूं। ये क्या है जी मेरी? पहला क्या आएगा? माइक्रो। फिर क्या आएगा? मैक्रो। ठीक है, अब माइक्रो में क्या क्या आएगा? कहो कस्टमर्स, सप्लायर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स, और उसके अलावा तुम्हारी मार्केट्स जहां पे सेल प्राइस हो रही। ठीक है, रिपीट करो, कहो कस्टमर्स, वो मार्केट जहां सेल परचेज हो रही है, मेरे सप्लायर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स। इसको असेस करने के लिए एक और मॉडल है, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। तीसरा सवाल उस पर बन गया, बीएम का पार्ट हो गया पूरा। समझ आ रहा है? इस माइक्रो को नहीं, ऑफ नहीं कर रहा, रुक जा। इन तीनों को, जिसकी मैंने एग्जांपल दी, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, कितना कंपटीशन है, कितना टफ कंपटीशन है, मेरे सप्लायर्स कैसे हैं, मेरे कस्टमर्स कैसे हैं, और इन सब का मेरे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके लिए भी है माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। सर ये जो आपने अभी बताया माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, सर ये इनमें से किसका पार्ट है? आपको क्या लग रहा है? इसी का पार्ट है। हमारे सिलेबस में ये दोनों है ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मैं डिस्कशन को वाइंड अप करूं तो इसके अंदर से निकला ये एक मॉडल, इन्वायरमेंट को असेस करने के लिए निकला एक और मॉडल, और इन दोनों में से क्या निकला?
SW यहां से निकला और OT यहां से निकला। एक और मॉडल क्या आ गया, SWOT। एग्जामिनर तुम्हें देगा सिनेरियो, सुन लो। आप एक एविएशन बिजनेस में हैं, आप एक फूड बिजनेस में, अगर माइक चेंज करवा दो जरा, आप एविएशन बिजनेस में हैं, आप फूड बिजनेस में हैं, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, ब्ला 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 ब्ला, आप कंपनी के डिपार्टमेंट में हैं, आप मैनेजर जो है ना वो ऑपरेशंस हैं या फला हैं, जरा बताएं कंपनी का करके दें BOD को SWOT एनालिसिस। क्या करके दें, SWOT। तो आपने उस सिनेरियो को पढ़ने के बाद उनकी स्ट्रेंथ बतानी है, उनकी वीकनेस बतानी है, मार्केट में जो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज है वो बतानी है, और थ्रेड्स बताने हैं। फिर एक और सवाल बन गया, ये कंपनी ये करने जा रही है, जरा अप्लाई करें पेस्टल मॉडल और बताएं कि आप कंपनी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। जरा कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग बताएं। अब सवाल में कुछ फैक्टर्स पॉलिटिक्स के दिए हुए होंगे, कुछ इकोनॉमिक के दिए होंगे, कुछ कल्चर के दिए हुए होंगे, कुछ लीगल के दिए होंगे। अब आप उन सबको जोड़ ताड़ के क्या बनाएंगे, पेस्टल। कुछ समझ आ रहा है? इसका मतलब है ये टॉपिक हमारा, ये सिलेबस मैंने मोटा मोटा बताया आपको। हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल, कम बैक अगेन, आज ही स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अब आप पढ़ लें वो 3 बुलेट्स, थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं, लेट्स ऑल पार्टिसिपेट जी। आगे मैंने रिस्पेक्टिव चैप्टर भी बता दिया आपको जी, आगे चलो। Strategic capability of the entity. Chapter 8. थोड़ा सा दम लगाओ, लाउड बात करो। Expectations and purposes. पहला पढ़ो। Environment, threats and opportunities. An analysis of the business environment involves an analysis of the threats and opportunities that seem to exist and an assessment of their significance. Point 1. Threats are developments in the environment that could threaten the ability of the entity to achieve its objectives. दोबारा पढ़ो, थ्रेट्स क्या हैं जी? Threats are developments in the environment that could threaten the ability of the entity to achieve its objectives. Number 2, opportunities are the developments that might be exploited to improve the ability of the entity to achieve its objectives. ठीक है जी, आगे चलें। Strategic capability of the entities. हजरात, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो हेडिंग्स हम पढ़ रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ये एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन है, जहां वो बता रहा है कि जब मैं कंपनी के एनवायरनमेंट को इवेल्युएट करूंगा, जब मैं कंपनी के मैक्रो फैक्टर्स को जानने के लिए जब मैं उसके एनवायरनमेंट का सर्वे करूंगा, तो उसमें से निकलेंगी क्या 2 चीजें, अपॉर्चुनिटीज भी, या अगर मैं जुमले को रिफ्रेश करूं, रिपीट करें, जब हम इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए पेस्टल मॉडल अप्लाई करेंगे या पेस्टल मॉडल डिप्लॉय करेंगे, तो हमें 2 चीजों का पता चलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी, थ्रेट्स भी। आईकेएप ने कहा कि जो इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनको फला 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 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा जी, क्या है जी फला फला, क्या है? आपके पास LMS होना चाहिए, उस पर ये कंट्रोल होना चाहिए, कम से कम हर कैंपस में 6 कैमरे होने चाहिए, बच्चों को उसकी रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। आईकेएप ने 4 पेज का एक कागज निकाल दिया पूरा। अबे यार क्या फंस गए यार ये तो। और आईकेएप ने कहा जो ये नहीं करेगा वो ऑपरेट नहीं कर सकता। अब ये बाय लॉ नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं उस आंख से देखूं तो अगर मैं आईकेएप का RT हूं तो ये एक तरह से मेरे लिए बाय लॉ मैंडेटरी हो गया ये। और मेरी जो टेक्नोलॉजी थी वो कम थी। पंजाब में किसी कॉलेज ने बड़ा बेहतरीन किस्म का LMS लॉन्च कर दिया, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, आप आईफोन पे देख रहे हैं, और मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसने आया और मार्केट कैप्चर कर गया वो। बच्चों का ट्रेंड चेंज हो गया अब कराची में। वो कह रहे हैं यार फिजिकल कौन जाएगा यार, कराची का ट्रैफिक तो देखो, अल्लाह माफ करे, बाइक में गिर जाते हैं, करीम का रेट ज्यादा है, 1 घंटे की ट्रैफिक है, और यार LMS पे पढ़ लेंगे यार, ठीक है भाई। ना ना, सोशल एंड कल्चरल। आज अगर कराची में कोई इंस्टीट्यूट इतना बड़ा जिस तरह हमारा कैंपस है, 15-20 हज़ार स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है, अगर आज कोई बराबर में खोलेगा, उससे बड़ा दुनिया में बेवकूफ कोई नहीं होगा। पूछो क्यों, मैं क्यों बताऊं, खुद समझो ना। यार कंपटीशन कहां से आ गया? नॉर्म्स हैव चेंज्ड। आधी अवाम घर पे पढ़ना चाहती है ऐसे टांगे लंबी करके, और आधी अवाम क्लास में आना चाहती है।
तो हमारे लोगों की जो ट्रेंड्स है शॉपिंग के या पढ़ने के, वो क्या हो गए, चेंज। इसका मतलब है अब इसमें मुझे देखना है मेरे लिए थ्रेट्स क्या है और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। पहले कराची के बच्चे को सिर्फ कराची के टीचर के एक्सेस था, अब उसके पास पूरा पंजाब खुल चुका है। यूट्यूब करें, लेक्चर देखें, ऑडिट का हर जगह से मिल जाएगा आपको। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो बच्चे पंजाब में जो मुझे नहीं जानते थे वो भी आज एडमिशन ले रहे हैं। कल एक दिन में 5 एडमिशन हुए हैं, 2 अटक से हुए हैं, 3 लाहौर से हुए हैं, कैफेटी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, का अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आज से 3 साल पहले नहीं थी। तो जहां मेरे पास अपॉर्चुनिटी, वहां मेरे पास क्या है, थ्रेड्स भी। ये कहां से निकल रहा है, ठीक है। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज नोट, अभी आज हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इससे ये निकल रहा है, ओटी, ऑपरेशन थिएटर नहीं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। आगे चले सर। ये मैं अभी इस वक्त जो पढ़ा रहा हूं ना, ये साजिद कपाड़िया का 40% देख रहे हैं आप इस वक्त ना। आई एम नॉट फाइन, गला कंप्लीट चोक है, मैं इस वक्त चीख के पढ़ा रहा हूं आपको। आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई नीड अ ब्रेक ऑफ 3-4 days, आई विल बी फाइन। बट जो पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअली वो चैलेंज नहीं हो सकता। सिर्फ गले की आवाज का क्वालिटी का फर्क आ रहा है, बाकी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा बेहतर आवाज मिलेगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। गाना भी गा के आपको सुनाएंगे आपको, नहीं यार नूर की आवाज में खुद ही निकालूंगा। आगे चल, शाबाश। Strategic capability जी। of the entity, strength and weaknesses. ठीक है जी। The management of an entity should also make an assessment of the strategic capability of the entity. This means reaching an understanding of what the entity is capable of achieving. An assessment of strategic capability involves analysis of the strengths and weaknesses of the entity. Number 1, what is the entity good at doing? Why? What can be done to improve these strengths? Number 2, what is the entity bad at doing? ठीक है That जी। its rival can do better. Why? What can be done to reduce or eliminate these weaknesses? ठीक है जी। An analysis of ये सारी बातें कहाँ पढ़ेंगे, आवाज कोई बेहतर हुई ना? हाँ, ये सारी बातें कहाँ पढ़ेंगे जी? आवाज बेहतर होती है, मेरी चेहरे पे खुशी सी आती है कुछ, ठीक है जी। क्या करें जी, टीचर के लिए सबसे जो असल चीज है वो क्या है, उसका गला है जी। अल्लाह ने ये बंद हो गया, गए मुश्किल में आ जाएंगे। गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम एज पर आइजा 570 आ जाएगा, ठीक है जी। आखिरी जुमला मैं पढ़ा हूं, एन एनालिसिस ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज इज डिस्क्राइब लेटर इन चैप्टर नंबर 8, जो हमारे आज का डिस्कशन नहीं है। आगे बढ़ जाओ, शाबाश। expectations and purposes. हजरात देखें, जो बच्चा फिजिकल है ना वो तो मेरी बात फॉलो कर रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन है, अब जो ये पैराग्राफ पढ़ने जा रहा है, क्या कहा, ये है रीड ओनली पैराग्राफ। क्या है ये, याद नहीं करना। क्या भाई, क्या कहा मैंने, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ के निकाल देंगे। पढ़ो, शाबाश Expectations and purposes. जी। Number 1, an analysis of strategic position also requires management to make decisions about the purpose of the entity ठीक है, it is trying to achieve. ठीक है। Number 2, some entities make a formal statement of their purpose and reason for existence in the form of a mission statement. For example, मिशन स्टेटमेंट। अच्छी कंपनीज में, अच्छे इदारों में जब आप कंपनी में घुसेंगे तो आपको उनका विजन और मिशन दिखना चाहिए। एक तालीमी इदारे का विजन और मिशन होना चाहिए, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी का एक विजन और मिशन होना चाहिए। व्हाट इज मिशन, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, आगे चलो बताता हूँ। for example, a university might have a vision statement and its purpose is to provide a center for academic and scientific research and first class tuition for undergraduate and postgraduate. ठीक है, जो बाकी 2 पैराग्राफ्स आप पढ़ लेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे जरा, सिर्फ आपकी मालूमात के लिए मैंने दिया हुआ है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ कैफ 6 उसको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी का जो है ना वो मिशन स्टेटमेंट कैसे होता है। अगले पेज में डब्बा बना हुआ है, जरा पढ़ लें, शाबाश जल्दी से। Mission and values, the organization's fundamental purpose in society in terms of how it satisfies its stakeholders. The mission statement of an organization describes its basic purpose and what it is trying to achieve. The following are mission statements for some well-known companies. जी। To refresh the world. जी, कोका कोला कह रहे हैं हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारा मिशन क्या है, हम लोगों को पिला पिला के मार देंगे। बोतल की बात हो रही, पढ़ें जी। To inspire movements of optimism and happiness. जी। To create value and make a difference. जी, अगर आपका मूड खराब है, अगर मियाँ बीवी लड़ाई में हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं,
कोका कोला। डाइवोर्स होते होते रह गई, कोका कोला आगे पीछे। मुंह कड़वा है, कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क। फिर चेक करें आप, हर कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या है? व्हाई डू वी एग्जिस्ट? ठीक है जी। नंबर 2, गूगल। To organize the words, नो फर्दर कमेंट्स योर ऑनर, नो फर्दर कमेंट्स जी। to organize the words information and make it universally accessible. जी यही तो मसला है, नौजवान बात पिक कर रहे हैं, खतरनाक हो गया जी। आगे चलें। Amazon. Amazon वाले क्या कह रहे हैं जी? We strive to offer our customers the lowest possible prices, लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। अरे ये तो कराची में आरटीएस की बात हो रही है। आगे चलें। नेक्स्ट the best available selection, जी। and the utmost convenience. जी स्टारबक वाले क्या कह रहे हैं? Starbucks. Our mission to inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one cake. क्या बात है, क्या बात है। तब्दीली लाएंगे कप बाय कप। पहले एक शख्स बदलेंगे, फिर पूरा इलाका बदलेंगे, तो पूरा मोहल्ला बदल देंगे। शर्त क्या है? कॉफी पीते रहो। हमारे यहाँ स्टारबक्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कराची में क्वेटा होटल है, वो कह रहा है सब कुछ इकट्ठे बदल देगा हम, और उन्होंने वाकई बदल दिया है। जब कोविड लगा था, होटल बंद था, दिमाग खराब हो गया था पूरी कौम का, चाय नहीं मिल रहा था। ठीक है जी। बहरहाल तो वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर लोकल स्टारबक्स। ठीक है जी। अगली हेडिंग पढ़े, Strategic choices. ये आप सेल्फ रीडिंग में पढ़ लेंगे। उसके बाद की हेडिंग पढ़े, Corporate level and international. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या थी, किस बिजनेस में आएंगे, पढ़ लिया हमने कल। बिजनेस लेवल, Strategy. ये बात भी हो रही है कि आप वो बिजनेस कैसे करेंगे। क्या आप प्राइस वॉर करेंगे, या आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे और कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज आवाश। Strategy. हाँ, विल बी कवर्ड इन सीए फाइनल विद अ स्माइली फेस। आगे लिखा हुआ है रीड ओनली। तो आप रात को आज सोने से पहले जो है ये वाली हेडिंग्स पढ़ लेंगे, जहां मैंने कहा रीड ओनली। आप इसको घर में खुद से कवर कर लेंगे, और जैसे ही आप 2 जुमले पढ़ना शुरू करेंगे, अल्लाह पाक आपको नींद दे देंगे, क्योंकि थ्योरी में नींद रखी हुई है। नेक्स्ट हेडिंग में है जी। Strategic position. जी यहां से हमारा सिलेबस ऑफिशियली स्टार्ट। पढ़े जी। The nature of environmental analysis. ये हमने कल पढ़ा था, मैं सिर्फ रिकैप करने के लिए 3-4 लाइनें पढ़ा रहा हूं। आज हमने स्टार्ट करना है पॉलिटिकल फैक्टर्स, और अगर मैं चाहूं तो आज हम खत्म भी कर सकते हैं। पढ़े जाबश। A business entity cannot exist in isolation from its environment. ठीक है। It interrelates with its environment, and its survival and strategic success depend on how well it responds to the threats and opportunities that the environment provides. बिल्कुल ठीक है। ये सारी बातें कल हो चुकी, मैं इसको निकाल रहा हूँ स्पीड में। आगे चलें जी। Entities. जी कुछ जुमले मैंने हैंडआउट में बोल्ड किए हुए हैं, कुछ चीजें अंडरलाइंड है। तो जहां मैंने अंडरलाइनिंग की हुई है, जहां मैंने पैराग्राफ बोल्ड किया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ना। ठीक है। देखो पेपर में रूट लर्निंग की चीजें आएंगी। 2-3 क्लास के बाद मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा कि तुम्हारे KF 6 में सवाल कैसे बनेगा। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्टल मॉडल। तो सिंपल सवाल है। अब आप वहां भूल गए पेस्टल, पेस्टल में ई क्या था, ई क्या था यार, ये तो सिंपल सवाल था। तो हो सकता है सवाल के 2 पार्ट हो। फैजान, ए पार्ट में पेस्टल पूछ रहा है, सिंपल बता दो पेस्टल के जो है तुम्हारे फीचर्स क्या है या कंटेंट क्या है, और बी पार्ट कुड बी अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब है इन मॉडल्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर सवाल थ्योरेटिकल भी बन सकता है, सवाल प्रैक्टिकल, दोनों सवाल के लिए तैयार रहना। ठीक है जी। आगे चलें। An entity's environment is anything that is not part of the entity itself. बिल्कुल ठीक है। For a business organization, the environment includes कस्टमर्स, potential customers, market, markets, competitors, suppliers, governments. sources of new employees. ठीक है। It also includes the social, political, and economic environment in which the entity exists and operates. ठीक हो गया जी। The importance of environmental factors for strategic management arises because, number one, organizations operate within their environment and interact. ये बार बार हम पहली क्लास से इन्वायरमेंट का रोना पीट रहे हैं, इन्वायरमेंट हाय मेरा इन्वायरमेंट, हाय मेरा इन्वायरमेंट। ये क्यों आप रोना पीट रहे हैं? क्योंकि आप बगैर इन्वायरमेंट के काम नहीं कर सकते। वो इन्वायरमेंट आपको लामाला इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, आपने बहुत ही शानदार किस्म का आउटलेट खोला है हाईवे के उस इलाके में जहां रोजाना की बेस पे खाना जंगी होती है। 4 बम वहां से आ रहे हैं, 2 पटाखे वहां से जा रहे हैं। पॉलिटिकल, आपने देखा नहीं था स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाते हुए कि आप किस इलाके में धंधा करने जा रहे हैं। वहां तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अभी मैं हल्का सा पी छेड़ रहा हूं, मैं हजरात, मैं हल्का सा पी छेड़ रहा हूं मैं, पॉलिटिकल।
इस पॉलिटिकल फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं किसी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी के नाम नहीं लूंगा। मैंने ले ली, आप किसी और पार्टी के आदमी निकले, कैमरे में से मिसाइल आ रहा करके, सर आपने उसको ये कहा कैसे? भले उसको सर्दी हो रही है या वो कहां पर है, लेकिन आपने कहा क्यों ये? तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा भाई चीज का। तो भाई मैं कहूंगा पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी, अब आप जो भी बना लें उसका एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, ठीक है जी। सर आपकी कौन सी पार्टी है? मेरी अपनी पार्टी है। सर आपकी पार्टी का इंतखाबी निशान आइजा, आपकी पार्टी है कहां? आई कैप, हमारी पार्टी में उतरी, हमारी पार्टी का, ठीक है। पॉलिटिकल अनरेस्ट है। पिछली हुकूमत वॉज वेरी बिजनेस ओरिएंटेड। एग्जाम्पल, ये जो हुकूमत है यार, इसने टैक्सेस लगा लगा के ना हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या आपकी कंपनी को अफेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना यार। पिछली हुकूमत ने बड़े रिबेट्स दिए हैं, गाड़ियां इंपोर्ट करने दे रहे थे ताकि हमारी गाड़ियां इंपोर्ट होंगी। अब एक माइंडसेट है, गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स कॉम्पीट कर रहे हैं, गाड़ियों की क्वालिटी बेहतर हो रही है, 4 नए प्लांट खुल गए, मुल्क में जॉब्स मिल गई हैं और लोग खुशहाल हो गए। एक माइंडसेट है यार। ये हुकूमत इस तरह नहीं सोचती यार। दे आर नॉट बिजनेस फोकस्ड, दे आर नॉट बिजनेस ओरिएंटेड। सर ये फैक्टर है, ये इंपैक्ट करेगा, ये किसमें आएगा? आगे चलो। Changes in the environment can be large and significant and continually happening. Number 3, future changes can be very difficult to predict. नेक्स्ट पैरा पढ़ो। The purpose of the analysis is to assess the environment, to analyze the position of an entity in relation to its environment, ठीक है जी। to judge how the entity's strategies should be developed to take advantage of opportunities and deal with any potential threat. It is a first step. आप देखना पूरे पेस्टिल के डिस्कशन के अंदर एनवायरनमेंट कहते कहते वो कहीं भी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस का ताल्लुक कंपनी की इंटरनल मसल से है। दैट कम्स फ्रॉम योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, दैट इज इंटरनल। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज इंटरनल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज। आगे चलें। It is a first step towards formulating. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में शाबाश। आहिस्ता आहिस्ता हम सिलेबस शुरू कर चुके हैं जी। 2 इंपॉर्टेंट मॉडल्स स्टार्ट करें, क्या कह रहा है? 2 important models for environmental analysis. In your examination, you may be required to carry out an environmental analysis. पहला, The PESTEL model is used to identify significant factors in the मैक्रो एनवायरनमेंट, जिंदगी के माइक्रो, जिंदगी के मैक्रोस। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ऑन योर माइक्रोस, डू नॉट बॉदर अबाउट मैक्रोस। माइक्रोस ठीक करे पहले। आप घर में पढ़ नहीं रहे मुल्क और मईशत और इमरान खान और यूक्रेन और डॉलर और किया स्पोर्टेज और एसयूवी, व्हाट द हेल। तू पढ़ नहीं रहा, बातें तू बड़ी बड़ी कर रहा है। माइक्रोस ठीक करें आपने, क्या ठीक करें पहले, फिर बात करना मैक्रो की। जी आगे चलें। the macro environment of an entity. ठीक है। Porter's diamond मॉडल, पोर्टर्स जी क्या कह रहे हैं? डायमंड मॉडल 4 elements is used to analyze reasons why entities in particular countries or regions within a country appear to have a significant competitive advantage over similar entities in the same industry but operating in other countries or other regions. ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, लिहाजा मैं डिस्कशन करके ना आपको ओवरबर्डन करना चाहता हूँ और ना बिला वजह अपनी एनर्जी बर्न करना चाहता हूँ। अब आगे चलें। The nature of PESTEL. जी क्या कह रहे हैं? पेस्टिल पढ़े शाबाश। PESTEL analysis is a structured approach to analyzing the external environment of an entity, the influences, current influences and possible future influences of the environment on the entity are grouped into categories. For each category of environmental influence, the main influences are identified. There are 6 categories of environmental influence. जी पहला, Political, दूसरा, economic, तीसरा, social and चौथा, technological, पांचवा, ecological, छठा। legal. मैं तुम्हारी अपने साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा हूँ रीडिंग की। मैंने कहा तूने पिक किया, मैंने कहा तू रुक गया, समझ रहा है? टाइम लगता है। ऑडिट में तुमने नहीं, ऑडिट में टाइम था और हमारे पास कौन था उधर? कबीर था हमारे पास ऑडिट में, फौज था, तो टाइम लगता है। रीडिंग भी एक आर्ट है, तो कोशिश करो कि तुम्हारी मेरी ना फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। रीडिंग की बात हो रही, ठीक है जी? हाँ, नेक्स्ट पेज पे है जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर पेस्टिल की समरी बनी हुई है, इसको बाद में पढ़ेंगे। आप आगे बढ़ जाएं और पेज नंबर 14 से बाकायदा चैप्टर का आगाज होता है।
जो बच्चे ऑनलाइन चल रहे हैं, आपको बात समझ आ रही? देखें, असल में ये जो आपकी जो सिलेबस की जो किताब की स्टार्टिंग है ना, दैट इज वेरी एम्बिगुअस। चैप्टर 1 पॉलिटिकल, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ कि जियाउल के दौर में क्या हुआ, भुट्टो के दौर में क्या हुआ, और फला क्या हुआ, बांग्लादेश कैसे हमसे अलग हो गया। आपने जूते मारने के सर ये क्या कर रहे हैं आप, उसमें ये कहानी दी हुई है। आई कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है जी। तो पीछे बैकग्राउंड में क्या कि ये पेस्टल का पी आया कहां से, इसके लिए मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन लेकर दिया। अब आपसे कोई सवाल करेगा ना इस क्लास के बाहर, तो माय स्टूडेंट कैन टॉक टू दैट पर्सन, ये पेस्टल क्या है, आप बोलेंगे पेस्टल एक वो मॉडल है इससे कंपनी अपने मैक्रो एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करती है ताकि वो अपनी पोजीशनिंग को बेहतर करके चॉइस के साथ इंप्लीमेंट कर सके। कुछ समझ आया? ठीक, ये पेपर भी पास करना है, आगे CFAP 3 और आगे इंशाल्लाह MSA 2 है, और वहां इतनी आपके पास टाइम नहीं होगा, आप क्लासेस ले रहे होंगे, तो यही इतना इनपुट ले लें कि आगे आसानी हो जाए। जी स्टार्ट करें जी। पहला इंट्रोडक्शन, हैंडआउट का पेज नंबर 14 जी। Introduction. Political environment. The political environment consists of political factors that can have a strong influence on business entities and other organizations. Investment decisions by companies will be influenced by factors such as the stability of the political system in particular country. रुक जाओ, तुम जिस शहर में बिजनेस करने जा रहे हो, तुम जिस इलाके में बिजनेस करने जा रहे हो, वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करोगे बिजनेस? हार्डीज खोल दें कटी पहाड़ी के पास है, IBA का एक और कैंपस खोल दें गुलिस्तान जौहर में, जौहर मोड़ के पीछे, जहां बस्ती के बच्चे हु कर रहे हैं, खोल दूंगा। कबाब जी खोल दें लियारी के बीचों बीच, वो बोलेंगे चिरोड़ ये क्या करता है, काम हो जाएगा उनका। एक मिसाल दे रहा हूँ भाई, अगर कोई लियारी का तो माजरत भाई, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वी लव यू, ठीक है, थोड़ा मैंने कंपनसेट किया भाई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है यार। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट, अब यही बातें चलेंगी आज। Number 2. The threat of government action to nationalize the industry and seize ownership from private. हाँ, नेशनलाइज की एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आपके पड़ोस में बहुत ही शानदार किस्म की गाड़ी खड़ी हुई है, एक दिन आप सुबह उसके घर गए, आपने कहा वो आपकी गाड़ी मुझे पसंद है, अब से मेरी है ये। हो भाई कह रहे नहीं बस मैं नेशनलाइज कर रहा हूँ। भाई तेरे बाप की गाड़ी है? बोला मैं ही तो बाप हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, चल भाई। तो मैंने कहा करना क्या? कह रहा कुछ नहीं करना भाई, यहाँ के पार्क कर दे, खत्म, तू घर जा, तेरी बीवी तेरी रात दिख रही है। गाड़ी की बात हो रही है भाई, गाड़ी ले जा चलती है। ये जो आपने एकदम से प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया, दिस इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? जा ये ले, जा ऐश कर, जा तुझे दिया, ये प्राइवेटाइजेशन है। सर गवर्नमेंट कब नेशनलाइज करती है, गवर्नमेंट कब प्राइवेटाइज करती है? अगर मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर मुझे इस बात का खदशा है या किसी और RAD के ओनर को इस बात का खदशा है कि ICAP 1 फाइन मॉर्निंग हमें टेक ओवर कर लेगा और बोलेगा भाई आपका नहीं, भैया अब ये हमारा कैंपस है, आप लोग बाहर निकले, मैं कैंपस पे पैसा लगाऊंगा, मैं खर्चा करूंगा। तो अगर किसी मुल्क में प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इक्विटी ओनर्स को या इन्वेस्टर्स को ये रिस्क है कि 1 फाइन मॉर्निंग गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी भाई ये पैसे लो और अपने असास से हमें दे दो भाई, तो फिर हम वहां पर पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी उसके अंदर। पिक कर रहे हो? राइट नाउ वी हैव दिस। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है? गाड़ी की प्राइसेस में 2-2, 3-3 लाख का इजाफा लग रहा है, हर हफ्ते हो रहा है। ऐसा लग रहा है भाग दौड़ मची है भाई, कौन देख रहा है इसको? कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो लड़ रहा है कि मार्च शुरू यहां से करें या मार्च शुरू वहां से करें, और करें तो क्या करें, अयाशी हो रही है उसके अंदर। 12 आगे चलें। मुझे कुछ नहीं पता कि एग्जाम में सवाल में ये सब बातें आ रही होंगी। जब वो पॉलिटिकल चीजों को एग्जामिन करेगा तो इस तरह की बातें सवाल में डिस्कस कर रहा होगा। थर्ड, Wars and civil unrest. वॉर्स एंड सिविल अनरेस्ट। लियारी में जंग चली हुई जी, 2 पार्टीज में जंग हो रही है, कर्फ्यू लगा दिया, पथराव हो रहा है, मारा मारी हो रही है, ये क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड सिविल अनरेस्ट। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर में नहीं है, एक जमाने में होता था, बहरहाल अब नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे शहर में, एक ऐसे इलाके में, एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे सूबे में जहां आपका जो है ना ये मसाइल और आप सिविल अनरेस्ट है, तो वहां आप फिर अपनी पोजीशनिंग देखेंगे यार कि मैं तो कारोबार ही नहीं कर सकता। Why would Unilever's Pakistan want to quit? Why would Unilever's UK want to pull back from Pakistan? Why would Siemens Germany want to pull out from Siemens Pakistan? Why does
Why is Proton coming? Why is Kia coming? Why is Hyundai coming? Why is BMW coming? क्योंकि हमारे यहाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी, अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ उनको नजर आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। प्लांट लगेगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, प्लांट लगेगा तो मुल्क में पैसा आएगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, मुल्क में डॉलर आ रहा होगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, इनफ्लो बढ़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। वाओ, समझ रहे? ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कहाँ? पेस्टल के ई में इकोनॉमिक फैक्ट। आगे चलो। The threat of terrorist activity. ऑब्वियस सी बात है यार, पता नहीं यार क्या मसला है। मैंने दुकान खोली है, हर 2 घंटे में एक शख्स आता है और पटाखा फेंक के चला जाता है और फुस करके आवाज आती है और मेरे 4 ग्राहक भाग जाते हैं। यार पकड़ इसको, पकड़ यार, कौन है ये? अबे भाई कितनों को पकड़ेगा? उन्होंने 100 रोज के छोड़े में, और पटाखे भी होलसेल में लिए उन्होंने। कितने तू बंद करेगा? ये बता, तूने ऐसे इलाके में दुकान खोली क्यों है जहां तुझे किस चीज का डर है? टेररिस्ट एक्टिविटी। आगे चलो। Politics is focal point of society that has a डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या? impact पढ़ो, आगे चलो। on the state, society, individual, economy, and government business. फुल स्टॉप। गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। आगे चलो। Business activity is always dependent on the political party and decision making. बिल्कुल, ऑब्वियसली It is इट्स अ, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इसको बोलेंगे, अभी मुंह से निकल नहीं रहा है, प्रीरोगेटिव। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो जरा अटकते हैं, तो आप मजाक नहीं करेंगे, वक्त वक्त की बात होती है, अभी नहीं निकल, अभी बस नहीं हो रहा। इनहेरेंट, आगे चलो जी। it is a प्रीरोगेटिव, आगे चले। prerogative right or privilege of the government to adopt or discard policies conducive फॉर बिजनेस। अगर आप एक ऐसे मुल्क में, शहर में जहां आपके पॉलिटिकल फिल्टर आपके फेवर में नहीं है, तो फिर आप ऐसी जगह पर बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, और अगर आपने स्टार्ट कर भी दिया तो आप मुश्किलात में ही घिरे हुए रहेंगे। आगे चलें। In today's world, various elements of the society such as business and politics have become integrated ठीक है, and they have correlative effect on each other. बिल्कुल सही है। बिजनेस का इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर, और सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस के ऊपर। आगे चलें। For any business executive, it has become इम्पेरेटिव क्या? to have an understanding of this complex relationship. ठीक है, आगे चलो। To become a successful business manager, one should take into consideration the political environment for business ठीक है जी। and then capitalize on the opportunity available and mitigate potential risks. ठीक है जी। अच्छा, आगे चलें। फिर क्या आ रहा है हमारे पास? Effect of political ideologies on businesses. अच्छा, पहला पैराग्राफ क्रॉस कर दें, सेकंड थर्ड से पढ़े जरा। Therefore, a business manager has to be familiar with the ideologies and past approaches of key political parties to analyze possible future policies of existing and forthcoming. आगे लिख दें the government policies can be both favorable and unfavorable। मैं आपको आसान वर्ड सिखा रहा हूँ जो आपको पेपर में काम आएंगे। The government policies can be both favorable and unfavorable। The government policies can be both favorable and अनफेवरेबल, जो आपके बिजनेस के हक में भी हो सकती हैं और आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल वाले शोर कर रहे हैं जी कि जी आपने लेदर इंडस्ट्री की वाट लगा दी। कैसे वाट लगा दी जी आपने? जी आपने फला चीज महंगी कर दी है, वो हमारा बड़ा अहम रॉ मटेरियल है, बाहर से मंगाते हैं। डॉलर आपका पहले 100 रुपए का था, अब आपका डॉलर 181 का हो गया है। तो हम जो मशीन जिससे हम लेदर की जो है ना वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके पार्ट बाहर से आ रहे हैं। तो डियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप या तो हमें पार्ट खुद इंपोर्ट कर दें या हमें इसमें कोई सब्सिडी वगैरह दे दें। टेक्सटाइल वालों ने धावा बोल दिया है। अगर आपने कभी गौर से ऑब्जर्व किया हो, डॉन का अखबार आपने खोला, आधे पेज पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम ऑल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। अक्सर आपने देखा होगा। ये अब मैं पिछले 12 महीने का अखबार में गूगल करता हूँ, आपको निकाल के दूंगा इंशाल्लाह। ये आप एक सेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, टायर मैन्युफैक्चर, परेशान हो गए यार, खुदा का पता भाई हमारे लोग बेरोजगार होंगे, खुदारा ये ना करें आप। वी रिक्वेस्ट अपील टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अटेंशन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम ऑल पाकिस्तान टायर मैन्युफैक्चर सोसाइटी या एसोसिएशन।
जितने कार मैन्युफैक्चरर्स, इनकी अलग एक सोसाइटी है, पाकिस्तान PCM है, पाकिस्तान कार मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। हाँ, बिल्डिंग होते यूनियन, बिल्डिंग होते हैं ना यूनियन, वो यूनियन के सदर कह रहे हैं जी हमने मेंटेनेंस बढ़ा दी है, तो तमाम लोगों ने पथराव कर दिए घर के बाहर। अबे भाई वो उसने थोड़ी अपने घर के बच्चों के लिए पेम्पर के पैसे मांग रहा है तुमसे, वो बिल्डिंग के लिए मांग रहा है, रंग करा दें, पानी है, फलाना है, सीवरेज है, ठीक है जी। जिस तरह बिल्डिंग की यूनियन होती है, इस तरह हमारे पाकिस्तान में बच्चे सुन ले, वी हैव डिफरेंट एसोसिएशंस। वी हैव एन एसोसिएशन फॉर कार मैन्युफैक्चरर्स, फॉर टेक्सटाइल, फॉर योर कंस्ट्रक्शन। अभी बीच में कंस्ट्रक्शन पर एक बात लगी थी उनकी, तो उनका अखबार में ऐड है, अटेंशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारी ख्वाहिश है कि आप इस पर तवज्जो दें और हमारे मुतालबात पूरे करें, वरना कंस्ट्रक्शन बिजनेस बैठ जाएगा। सर ये सब क्या कहलाता है? एडवोकेसी कहलाता है ये। हम चाह रहे हैं कि हम 4 लोगों को अपने साथ शामिल करके तो गवर्नमेंट को बोले यार प्लीज आप जरा मुनासिब कर लें यार, और अगर आपने हमारे मुतालबात नहीं मारे ना तो हम कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे। कंस्ट्रक्शन बंद, सीमेंट इंडस्ट्री बंद, स्टील इंडस्ट्री बंद, फला इंडस्ट्री बंद, वाट लग जाएगी मुल्क की। पहिया जाम हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल, सारे कंटेनर, सारे ट्रैक्टर, सारे ट्रॉलर सब बंद कर दो, ऐसी वाट लगती है। फ्यूल सप्लाई बंद, फैक्ट्रीज बंद, पेट्रोल पंप बंद। चेक करें सर, क्यों कर रहे हैं ये? गवर्नमेंट बात ही नहीं मान रही। आपने इस किस्म का पॉलिटिकल डिलेमा खड़ा कर दिया है कि हमें कारोबार करना मुश्किल हो गया। ये सब जो मैं कह रहा हूं ये आगे कागज में लिखा हुआ है, एग्जाम में क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये सब कुछ जहन में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ये सिलेबस का चैप्टर 1 है पॉलिटिकल फैक्टर, जो शुरू हो चुका है और खत्म भी होने वाला है। पढ़ो। The goal of any government is to run the country according to their respective ideology of the attainment of economic prosperity and political stability. एक मिनट जी, जो ऑनलाइन है जी आप हमारे साथ हैं जी, आप लोग सो गए हैं जी। मादर थोड़ी सी मेरी वॉइस काफी आज उसकी बेस ज्यादा, ट्रेबल कम है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं और आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लास होगी इसकी, उसमें मैं आपको जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है मैं आपको उसका पास पेपर भी करा दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने जो कुछ हम सुन रहे हैं इस पर हमें सवाल एग्जाम में कैसे आएगा। जी कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू जी। Following are several ways in which political factors are affecting business in today's world or can affect, as well as some of the ways to prepare for and mitigate the associated. ठीक है, नंबर 1 पढ़ लें जी, Government spending. गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को जरा देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड कर रही है। अपने आप अयाशों में खर्च कर रहे हैं या लोगों की फलाह बहबूद में खर्च कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी लोगों पर, कोई आपने नया प्लांट लगा दिया, नया अस्पताल लगा दिया आपने, कोई आपने आपने सीमेंट इंडस्ट्री खोल दी, आपने कोई स्टील इंडस्ट्री खोल दी, उससे किसको फायदा होगा? एज ए नेशन ओवरऑल सबको फायदा होगा। पढ़ें जी। The direction of state spending is based on its inherent politics. इनहेरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपके बिलीव्स क्या है? हम चाह रहे हैं, हमारे 5 साल हैं, हम जो खा सकते हैं वो हम खा लें, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, ये भी एक आइडियोलॉजी है। दूसरी, कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग याद रखें कि हाँ कोई आया था मर्द का बच्चा और उसने मुल्क को खाया नहीं है, उसने पूरा मुल्क तब्दील कर दिया, लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया, ये भी एक आइडियोलॉजी है। चॉइस इज योर्स। आगे। Such as government inclined towards left would spend on public sphere. अच्छा ये बताऊंगा, लेफ्ट का वर्ड आ रहा है, आप यूं करें इसको, सच एज गवर्नमेंट, इसको यूं करें, सच एज सम गवर्नमेंट वुड स्पेंड, यूं कर दें, इस जुमले को मॉडिफाई कर देंगे आप, ठीक है। ये बताऊंगा लेफ्ट राइट कहां से आ रहा है, टेबल दिया था बुक में, छोड़ दें उसको आप। सच एज सम गवर्नमेंट्स वुड स्पेंड ऑन पब्लिक स्पेयर, फ्री हेल्थ, एजुकेशन फॉर ऑल, सर्विसेज एंड वेलफेयर ऑल। ऑन द कंट्री सम अदर्स वुड स्पेंड मोर ऑन, यूं कर दोगे, ठीक है, पिक कर गए। On the contrary, some governments would spend more on defense, international security, alliances, या expansion of influence over other states. आज पूरा पाकिस्तान मोटरवे से कनेक्टेड है। अच्छा लगे बुरा लगे, आप जिस भी पार्टी के हैं, क्या मुल्क को मोटरवे से फायदा हुआ, हाँ या ना? क्या मुल्क में टूरिज्म बढ़ा, हाँ या ना? क्या मुतवस्सित तबके को फायदा मिला, हाँ या ना? क्या लोगों का रोजगार बढ़ा, हाँ या ना? ये भी एक आइडियोलॉजी है। वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट प्रोग्रेस, वी कैन नॉट फंक्शन विदाउट ट्रांसपोर्टेशन।
इतनी बड़ी रोड बनी तो 2 पंप बने, तो 3 होटल बने, तो 4 ढाबे बने, तो 4 मकई वाले, तो 4 भुट्टे वाले, 4 गोले वाले आगे खड़े हो गए, रोजगार मिलेगा ना लोगों को। ठीक है भारत, ये सोच की बात। आगे चले। 2.1 Taxation. Tax is the mechanism. अच्छा, यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और सेल टैक्स क्या है, ये हम नहीं पढ़ रहे। हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन से भी कंट्रोल करती है। अगर आप चाहते हैं कि जी मुल्क में लोग अपना कारोबार करें तो आप टैक्स पे हाथ हल्का रखेंगे, लोगों को आप सब्सिडी देंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज आप कम करेंगे। आपने एक बहुत बड़ी आपने फैक्ट्री खोल ली है, सारा मशीनरी आपने बाहर से मंगाई है, उसके सारे पार्ट बाहर से आते हैं बिकॉज वी डोंट हैव लोकल सप्लायर। हर चीज तो नहीं मिलेगी आपको शेरशाह कराची मार्केट से, कुछ आपको बाहर से भी लाना पड़ेगा। अब आप बाहर से मंगाते हैं, आपको महंगा पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस लगाए हैं तो गवर्नमेंट आपको रिफंड दे उसके ऊपर, या गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट के टैक्सेशन जो कि पॉलिटिक्स में ही आता है, क्योंकि आप इट्स योर माइंडसेट एक्चुअली कि आप चाहते क्या हैं। यू वांट पीपल टू ग्रो एंड प्रोग्रेस और यू वांट पीपल टू बी कंजर्वेटिव एंड स्ट्रेच देयर हैंड्स, डिपेंड करता है। टैक्सेशन से भी आप क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। आगे चला। Tax is the mechanism through which state earns and spends accordingly. बिल्कुल ठीक। There are various types of taxes such as direct and indirect. ठीक है, पढ़ चुके हैं माशाल्लाह के F2 में। आगे चलें। Various ideologies propose different sorts of taxes. बिल्कुल ठीक। Tax policies can have a massive effect on the business. जी, टैक्स बढ़ाएंगे तो खवातीन क्या होगा, ओवरहेड्स कम होंगे बढ़ेंगे। खवातीन से पूछ रहा हूँ, ओवरहेड्स टैक्स बर्डन है, बढ़ेगा नहीं कम हो जाएगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट्स कम होंगे ज्यादा होंगे। आगे चलें। These policies are often used to promote political ideologies of ruling party. These policies may be used क्या government to reduce income of individuals and companies and thus reduce private expenditure. ठीक है जी। Number 2, to provide resources for public expenditure on roads, highways, public schools, colleges, hospitals, or even parks. ठीक है जी। Number 3, to exercise control. पिछले 5 साल में कराची में कोई नया थीम पार्क बना है? नो। क्या कराची में कोई बहुत अच्छा सा कोई बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड बना है? नो। एक गरीब कोचिंग सेंटर है, नेशनल कोचिंग सेंटर, पता नहीं किसने कौन बना के मर गया वो। अगर वो ना होता तो मेरे ख्याल में बच्चे अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में था थैया कर रहे होते। हमारा स्पोर्ट्स भी, मुझे याद है क्लास 3-4 वहीं नाचा हूं मैं, पहली बार वहीं मैंने परफॉर्मेंस दिखाई थी अपनी, और आज पूरी दुनिया वहीं से चल रही। कोई बना, कुछ नहीं बना। आइडियोलॉजी आपकी। कोविड में आप बनाते हैं ना पार्क्स, आप गवर्नमेंट का अपना ओन जिम बनाते हैं, आप हर इलाके में बनाते हैं पार्किंग प्लाजा, और आप ट्रैफिक करते हैं फ्री वे, पूरा तारिक रोड करते हैं फ्री वे। आप नहीं खरीद सकते 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप एक बिल्डिंग पूरी खरीदें और बना दे 1 to 8 पार्किंग प्लाजा, पूरा तारिक रोड कर दें आप फ्री वे। पहले अपना तो बंद हो, अपना खांचा बंद होगा तो सोचेंगे, लोगों को सोचेंगे ना बहरहाल इतना आसान है डेवलप करना, इतना आसान है नियत। बहरहाल आगे चलें जी। Number 3, to exercise control over the private sector. हाँ, टैक्स कम कर दिए तो ये और ग्रो कर जाएंगे, तो फिर इनके मुतालबात बढ़ जाएंगे, तो फिर ये बदमाशी करेंगे, तो फिर ये हमको कंट्रोल करेंगे, तो फिर हमें इनकी बातें माननी पड़ेंगी। तो इतना टैक्स बढ़ाओ कि इसमें उलझ के रह जाएंगे। रोज एक नया मारो एक बम लॉ का। अब इसको लिंक कर देंगे PNL से, पॉलिटिकल एंड लीगल। लीगल के पीछे क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स। लॉ निकाल दें आप, मुश्किलात कर दें लोगों के लिए। कारोबार करना मुश्किल नहीं होता, यार कारोबार कैसे करेंगे। आप मुल्क में खोल के दिखाएं एविएशन। मेरा एक स्टूडेंट है, नाम नहीं कोट कर रहा, मैं ऑनलाइन क्लास चल रही है, फिल्दी रिच। आज से 5 साल पहले आई स्पोक टू हिम, ही लिव्स इन डिफेंस फेज 8। अमीर लोग वहीं रहते हैं, गरीब लोग गुलशन इकबाल। मैंने कहा क्या चल रहा है? कह रहे सर बाबा के साथ प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा बाबा के साथ क्या प्लानिंग कर रहा है? कह रहे एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा बस सर आप क्या प्लानिंग कर रहे हो? मैंने कहा मैं जाते हुए फल लूंगा घर के लिए। सोच का फर्क है, गुरुबत मैं फल लूंगा, वो एयरलाइन लॉन्च कर रहा है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैंने फल ले भी लिया और मैंने खा भी लिया। मैंने कहा हाँ भाई क्या सीन है? कह रहा सर वो लाइसेंस ही नहीं मिल रहा अब तक। 4थे साल। मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? कह रहा हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा दिल में कहा काश तू भी फल खरीद के खा लेता। फर्क है, लेवल का फर्क है। नहीं मिला, एविएशन का लाइसेंस नहीं मिला बिकॉज ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अच्छी एयरलाइन आ गई तो फिर PIA में कौन बैठेगा? सवाल।
अगर आपका टिकट सस्ता हो गया और आपने अच्छी सर्विस दे दी तो पीआईए में कौन बैठेगा, और अगर पीआईए को मसला हो गया तो जो सारी मिनिस्ट्री उससे पल रही है उसका क्या होगा। समझ आ रहा है? गेम बड़ी है, बड़ी गेम है, अभी छोटे हैं, अब आगे चले जी। Number 4, improve country's business competitive position. ठीक है जी ना। 2.3 क्या कह रहा है? 2.2, 2.3 भी बेसिकली वही जो मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, जरा स्पीड में निकाल शाबाश। economic policies. Different political parties or individuals इनैक्ट, enact different policies to guide national economy based on their own economic ideology. हाँ बिल्कुल ठीक है जी। This means that politics can impact different. एक आइडियोलॉजी है कि जी खवातीन को घर में रखें, इंटर कराएं, शादी कर दें, एक ये आइडियोलॉजी है। और एक ये आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी है कि खवातीन को इतना एम्पावर करें, इतना एजुकेट करें कि कल को ये अच्छे जब घरों में जाएं शादी करके तो ये अपने बच्चों को अच्छा ब्रॉटअप कर सके ताकि पूरा माशरा तब्दील हो जाए। ये भी एक ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स एक्चुअली। तो अच्छी आइडियोलॉजी या अच्छी सोच का होना भी ना बड़ी ब्लेसिंग की बात है। खवातीन आपको पढ़ना है, हम आपके बगैर पढ़े लिखे हुए तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का आधा, अगर आपने कभी देखा हो ये डेमोग्राफी मेल एंड फीमेल तो देख लें कि हमारी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी आई थिंक 55 इज फीमेल्स। तो इफ दे आर लेफ्ट जाहिल एज अ कॉम वी आर जाहिल टेकन एज अ होल। ठीक है, ऑडिट का टर्म। आगे चलेंगे। This means that politics can impact different sectors in varying ways. ठीक है जी। Pro-agricultural political approach may not be able to pay attention to other sectors. ठीक है जी। An ideology relying on non-agricultural sector for economic growth may manage economy that is not conducive for agriculture. एक हुकूमत एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है तो बाकी की आपने वाट लगा दी। एक एग्रीकल्चर के खिलाफ है, बाकी को सपोर्ट करें तो आपने एग्रीकल्चर की वाट लगा दी। समझ रहे हैं? बैलेंस। 2.4 Labor laws. Political parties are often vocal on their stance स्टांसेस, उनका जो इंस्टांस है जी, regarding minimum wages. तनख्वाहें बढ़ाओ, हालात बेहतर करो, वर्किंग कंडीशन बेहतर करो। एक एजेंडा लेके आए हैं यहाँ, बस आप एक एजेंडा लेके आए हैं। अगर आपने इतने सारे लेबर लॉज निकाल दिए, 1 सेकेंड, यहाँ पर दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल। पेस्टल का पी और इसका आखिरी वाला अल्फाबेट एल, लीगल। तो अब ये पॉलिटिकल आपका एजेंडा है क्या कि आप एक ऐसा लॉ लेके आ गए हैं जिसमें लोगों को बर्डन किया जा रहा है। कैसे? जब आपके लेबर लॉस टफ हो जाएंगे, सैलरीज क्या हो जाएंगी, तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, तो लेबर्स की जो ट्रेड यूनियन की जो बार्गेनिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पढ़ो, ये माइंडसेट है। Insurance requirements, labor-related taxes and regulation on the terms of employment. Any change in labor laws can mean a change in expenses for a business, बिल्कुल सही, and these expenses can be significant for small business. बिल्कुल सही। Over-regulation may impact ease of doing business, international relationship, and policies. ओवर रेगुलेशन में इम्पैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड ओवर रेगुलेशन। बहुत ज्यादा आपने ओवर रेगुलेट किया हुआ है, ये करेंगे तो ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कराची में ड्राइविंग लाइसेंस, इज इट ओवर रेगुलेटेड और इट इज नॉट रेगुलेटेड? मुझे बताएं किस किस को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और कितनी देर में चाहिए, मैं दिलवा दूंगा आपको। और ये लाइसेंस जरा दुबई में लेके दिखा दें आप, वहां ओवर रेगुलेटेड है और हमारे यहाँ है ही नहीं रेगुलेशन। बैलेंस। इतना ओवर रेगुलेट ना कर दें कि लोगों को बिजनेस और धंधा करना मुश्किल हो जाए और चोरी डकैती आसान हो जाए, ये ना करें आप। गिव पीपल एम्पावरमेंट, करने दें उनको बिजनेस। ये जितने आपके कराची में ठेले, मेरा एक सवाल है हुकूमत वक्त, मेरा सवाल है आपसे मीडिया के उस रेफरेंस से, ये जितने आपके ठेले हैं कराची में, इनको आप एक ग्राउंड दे दें, उनसे आप एक टोकन चार्ज कर लें, एक तरफ पार्किंग बना दें, डिसिप्लिन कर दें और पूरे कराची को आप ठेला फ्री जोन कर दें, आधा ट्रैफिक सुकून में आ जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है। खांचा, अभी मैं क्या बोलूं लाइव कैमरे में कि खांचा किस किस के घर तक जाता है। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड कि ये कहां जा रहा है, किस किस के घर में जा रहा है। फिर माशाल्लाह हर घर में V8 खड़ी हुई है 3 करोड़ रुपए की। ऐसे तो नहीं होता ना यार, मैं तो सस्ती बता रहा हूँ, यूज बिल्कुल, थकी भी बिल्कुल फारिग। चले जी आगे चले जी। 2.5 पढ़ाएं, इस पे लिखा हुआ 3.5, इसको कर दें 2.5 जी। International relationship and policies.
International relationships and policies are one of the important part of political mindset. ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल अगर मैं दे दूं, हमें यूक्रेन से काम नहीं करना, हमें बांग्लादेश से काम नहीं करना, हमें चाइना से हमारे इख्तलाफात हैं, सऊदी अरब से हमारी बनती नहीं है, उनसे हमारी जुड़ती नहीं है, उनसे हमारी दोस्ती नहीं है, फिर खुद ही नाचो अकेले भाई। तुम्हारे मुल्क में तो मारकर भी चाइना का आ रहा है, तुम्हारा पूरा मुल्क डिपेंडेंट है। आज बंद कर दें आईफोन आप, लोग बोलेंगे क्या हुआ, सुबह उठ के पहले क्या कर रहे हैं हम, कलमा पढ़ रहे हैं, मोबाइल चेक कर रहे हैं, मोबाइल चेक करना है। ऐसे ही ना, वी आर डिपेंडेंट। कहां से आ रही है, चाइना से आ रहा है, ऐसे ही भाई। तो अगर आपके मुल्क के जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर अगर आपके लोगों से इख्तलाफात हैं, ठीक है जी, तो अगर आपके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपके मुल्क से इख्तलाफात हैं, वो आपके मुल्क में पैसा लगाएंगे। अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो आपके मुल्क में पैसा लगाएंगे। पढ़ लेंगे हेडिंग, और ये आखिरी हेडिंग है, पढ़ो। An ideology that supports good international relations and welcomes foreign investment will have direct impact on sustainability of local. जरा दोबारा पढ़ ले शुरू से हेडिंग को। International relationships and policies are one of the important part of political mindset. बिल्कुल सही। An ideology that supports एन आइडियोलॉजी माइंडसेट, किस चीज का, आगे चलो। an ideology that supports good international relations and welcomes foreign investment will have direct impact on sustainability of local. ऑब्वियस सी बात है ना यार, आपके मुल्क में सारे ब्रांड्स क्यों आ रहे हैं आज, ये सारे कार मैन्युफैक्चरर्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे सी पाकिस्तान एज एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा ही है भाई, हमारे मुल्क में लोग आ रहे हैं और हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। On the other hand, protectionist policy may have different impact. ठीक है, We live in an increasingly interconnected world where even small businesses have global supplies. इस पूरे बंद में जो शायर के जज्बात हैं वो ये हैं कि आपके दुनिया के तमाम ममालिक से और उनके पॉलिटिकल मामला से आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं गवर्नमेंट सतह के ऊपर, लेवल के ऊपर, क्योंकि हम ये पढ़ी पी रहे हैं, तो लोग आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और आपके मुल्क को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहेंगे। ये जो आपका सी पैक है, पाक इकोनॉमिक चाइना कॉरिडोर, ये ऐसे बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके मुल्क के, पाकिस्तान के और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जबरदस्त है, बड़े स्टेबल हैं, दे आर बेस्ड ऑन वेरी साउंड रेशनल, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करे। जिस दिन ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, ये सारी जो आपका काराकोरम हाईवे है जो आगे वहां तक जा रहा है, तुम्हारा कौन सा, जो चाइना का आखिरी बॉर्डर है, खुजदार पास, ये जी कौन सा पास, खुंजराब पास, ठीक है जी, माजरत खुंजराब पास, ये क्यों है भाई? आपके उनसे ताल्लुकात है। तो बात मुख्तसर ही हो गई है, बात एंड यहाँ पर करेंगे कि अगर एक कंपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग देखती है, एनालिसिस करती है, तो उसको अपने एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के अंदर दो चीजें, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। मैक्रो को असेस करने के लिए द बेस्ट मॉडल दैट वी हैव, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव इज कॉल्ड पेस्टल। पेस्टल का जो पहला वाला पी है वो हमने कवर किया तकरीबन। इसमें अगर आप गौर से देखें तो कितने पेज बाकी बचे हैं? सिर्फ एक पेज बाकी बचा है तकरीबन। तो हजरात, ये हमने बड़े कामयाबी के साथ आसान आसान और हंसते हंसते अच्छी अच्छी बातें करते हुए हमने आपके सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 1 है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। अब लोगों के जहन में सवाल ये होगा कि सर इतना जल्दी से हो गया, तो मैं जरा आपको क्लैरिफाई कर दूं, सुन लें आखिरी 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट बाद गला खुद ही बंद हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इजी पीजी, चैप्टर नंबर 2 इजी पीजी, चैप्टर 3 सोशल कल्चरल इजी पीजी, चैप्टर 4 और 5 में टाइम लगता है, और जो असल टाइम लगता है वो चैप्टर नंबर 7 और 8 में लगता है। वो चैप्टर नंबर 7 और 8 में लगता है। और एक और बात बता दूं कि हो सकता है कि जो शुरू के 5 चैप्टर्स हैं जिनमें पेस्टल मॉडल है, हो सकता है कि उन पे सवाल अलग अलग फैक्टर्स करके भी बन सकता है, और हो सकता है कि एक सिनेरियो के अंदर वो तुमसे कहे कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग बताइए बाय यूजिंग पेस्टल मॉडल। तो फिर एक ही सवाल के अंदर सारे फैक्टर्स को हल्का हल्का डिस्कस करना पड़ेगा। जब ये 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि इसका पास पेपर अटेंड कैसे होगा और इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। हजरात, ये था आज का डिस्कशन। जो आपकी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह दैट इज ऑन सैटरडे, जहां प्रैक्टिकल पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। टाइम टेबल आप नीचे तारीख से पता कर लेंगे, मेरे ख्याल में 3:15 साढ़े 3 बजे जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 चीजें हैं, सब तला डिटेल में बताएंगे। एक स्टैट्स का चैप्टर है, उसमें एक कॉस्टिंग का, बजटिंग का एरिया है, वर्किंग कैपिटल है, और फिर उसमें बेसिक बीएफडी है। तो उसको भी हल्का मत लें
और थ्योरी को भी हल्का मत ले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी।